नमस्कार किसान बंधु, यह वीडियो हम लोग भदोही जिला जनपद के एक सज्जन के द्वारा मांग किया गया है रिंग पीट की गणना की विधि के लिए, जिसको हम लोग बोर्ड पर बताने जा रहे हैं। किसान बंधु, आप लोगों को भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग भी कॉल करके उस विधि को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग किसान खेती बाड़ी चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। आ रहे हैं दुबे जी के लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने रिंग पीट विधि की चर्चा की है। ज्ञात हो कि एक रिंग जो हम लोग बनाएंगे, इसकी चौड़ाई 1 फीट गहरी होगी और इस रिंग से दूसरे रिंग की दूरी 3 फीट रहेगी। हर एक 3 फीट पे एक रिंग। इस तरह खेत की जुताई कर देने के बाद हम लोग पहले रिंग देंगे। दुबे जी, यह वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से। गड्ढे की चौड़ाई ज्ञात हो कि 3 फीट की रहेगी और गड्ढे से गड्ढे की दूरी भी 3 फीट की रहेगी। संभव हो तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे तक जल प्रबंधन की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिससे जल अगर एक गड्ढे में छोड़ा जाए तो दूसरे गड्ढे में स्वतः वह चली जाए। एक गड्ढे की चौड़ाई 3 फीट, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3 फीट। आ रहे हैं इसमें उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म तत्वों के बारे में। दुबे जी ध्यान देंगे कि जो मिट्टी इसमें से निकाल कर आप रखे हैं, उसमें प्रत्येक गड्ढे में 5 केजी गोबर की खाद, या कंपोस्ट उस मिट्टी में आप मिला लें। उसके बाद 60 ग्राम NPK, जो प्रायः सभी जगह उपलब्ध होता है, मिला लें। 40 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से नाइट्रोजन मिला दिया जाए। उसके बाद अब रही बात कीटों की, तो कीट प्रबंधन के लिए जहां आप जिस जगह बिलोंग करते हो, हर एक जगह अलग अलग नाम से कीट के लिए आता है। हमारे यहाँ बिहार क्षेत्र में वो फ्यूराडान के नाम से आता है, जो प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से 5 से 10 ग्राम मिला लेंगे। अब मिट्टी, गोबर की खाद या कंपोस्ट, 60 ग्राम NPK, 40 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम फ्यूराडान को अच्छी तरह मिलाकर जो भुरभुरी बन जाए, हम लोग उसको मिला लेंगे और सबसे पहले गन्ने की रिंग को सजाएंगे। संभव हो तो यह ध्यान दिया जाएगा, गन्ने का जो आँख है वह ऊपर की तरफ रहे। मजदूर से ही अगर काम करा रहे हैं, थोड़ा एक बार अपना भी ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सजा सकते हैं। यह विधि बहुत ही उपजाऊ है, आपको वीडियो में दिखाया गया है इसकी उपलब्धता के बारे में। हम एक वीडियो देंगे जो यहाँ पर कृषि प्रयोगशाला में भी
रिंग पिट विधि से गन्ने को बोया गया है। अगर इस विधि से भी सजा दिया जा रहा है, किसी मजदूर के पास अगर हो तो वो इस विधि से भी सजा सकता है, जिसको हमारे यहाँ लीफ विधि भी कहा जाता है। काफी मजबूत होगी। अब इसमें हम लोग इस गोबर की खाद, कंपोस्ट और यूरिया, NPK और फ्यूराडान मिले हुए मिश्रण को बीज को सजा देने के बाद इसमें डालेंगे। ज्ञात हो कि हम इसे आधा ही ढकेंगे, आधा जब फिर अंकुरण हो जाएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी तो एक बार और वीडियो कीजिएगा, हम आपको आधे की विधि बताएंगे। जो आधा जो होगा आधा को ही ढका जाएगा। अंकुरण हो जाने के बाद हम लोग पुनः एक बार जो मिट्टी का होगा उसमें डालकर और खादर, गोबर की खाद और NPK दूसरा भी दिया जाएगा। इसमें जल की प्रबंधन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि बारिश अगर हो या पानी हो तो पूरा भर जाता है, सूख लेता है। रही बात आपने चर्चा की थी खर पतवार नाशी के लिए, तो बता दें हम कि खर और पतवार भी इसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि मिट्टी नीचे होती है और वहां तक जो मिट्टी मिला हुआ होता है उसमें खर पतवार पहुंच नहीं पाता है। अब रही बात इस बीच में बचे हुए जो भूमि है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। आप इसके बीच में बैगन की खेती कर सकते हैं, अभी भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। अगर आपको संभव हो तो मक्के की भी खेती कर सकते हैं। हम अभी मक्के के खेती के पास ही बैठे हुए हैं। इसमें भी रिंग पिट विधि भीतर लगी हुई है। अभी हम आपको दिसंबर माह में लगे हुए गन्ने को भी दिखाएंगे। आप दिखाएं तो थोड़ा। उस रिंग पिट से ही लगी हुई है नर्सरी में। जो विधि से गन्ने की खेती कीजिए। सबसे बड़ी इसकी उपलब्धता है कि यह गन्ना गिरेगा नहीं, इसमें बहुत विकास होगा और जो भी फसल होगा वो काफी सुरक्षित होगा। अब बता दें कि जो दूसरा मिट्टी इसमें डालेंगे वह गन्ने के मिट्टी से 9 इंच ऊपर कल्ले के आ जाने के बाद पुनः एक बार हम लोग मिट्टी में 40 ग्राम के दर से NPK और 20 ग्राम के दर से यूरिया को मिला लेंगे और पूरे गड्ढे को हम लोग इसे भर देंगे। पूरे गड्ढे को भर देने के बाद यह गड्ढा समतल हो जाएगा और इसके कल्ले के विकास पुनः एक बार होंगे। एक बार हम फिर बताएं कि जब कल्ले मिट्टी की सतह से 9 इंच ऊपर आ जाएं, 9 इंच ऊपर आने के बाद अब उनमें हम लोग बची हुई मिट्टी और 40 ग्राम के दर से NPK, 20 ग्राम के दर से यूरिया और फ्यूराडान को मिलाकर पुनः उसमें हम लोग बचे हुए गड्ढे को भर देंगे। किसान बंधु, अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो दुबे जी की तरह आप भी कॉल करें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री दुबे जी का, और उनके लिए एक संज्ञान भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। दुबे जी का बहुत बहुत आभार है कि और भी किसानों को वो प्रेरित किए कि अपनी समस्याओं को आप हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर से कीजिए। बता दें कि यहाँ पर गन्ने के साथ सब्जी की खेती, गन्ने के साथ भिंडी की खेती, गन्ने के साथ मक्के की खेती, धनिये की खेती, हम बहु उपयोगी खेती के बारे में आप चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कृषि वैज्ञानिक और कृषि नर्सरी के लिए हम लोग भूमि को छोड़ चुके हैं। अगर किसान बंधु ध्यान देंगे तो हम अपने प्लॉट पर ले चलकर उसकी उपज के बारे में भी दिखाएं। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे नर्सरी में ही लगाते हैं। मेन प्लॉट पर भी आपको ले चलेंगे, वहाँ पर एक साथ बहुफसली खेती के बारे में भी ध्यान देंगे। देखा जाए तो आज हमारा पूरा भारत विभिन्न प्रकार की संकटों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी उन किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो कड़ी धूप में भी और इस लॉकडाउन में भी खेती कर रहे हैं, भारत को अन्न दे रहे हैं। इसलिए उन किसानों का भी ढेर सारा धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपना प्रतिव्यक्ति भी प्रस्तुत किया जाए टिप्पणी के माध्यम से, और कृपया इसे सब्सक्राइब किया जाए, दूसरों को शेयर किया जाए, जिससे यह जानकारी दूसरे किसी को भी मिले। धन्यवाद।